प्रियंका को डिमोटिवेट करने वाले पर्सन है शिव ठाकरे के दोस्त। वाह बिग बॉस, वाह क्या बात है। बिग बॉस के घर में आई ऑडियंस, 1 सेकेंड मैं अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्टिव ऑडियंस बिग बॉस के घर में भेजी गई अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करने के लिए, दूसरे के यहाँ पर जो फेवरेट्स हैं उनको डिमोटिवेट करने के लिए, उनके मुंह पर बेइज्जती करने के लिए। अब यहाँ पर जो ऑडियंस है उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो ऐसा करेंगे नहीं कि यहाँ पर बिग बॉस की तरीके बदलते रहें। वो निमृत के भी नहीं हो पाए। निमृत को अभी तक के उन्होंने सिर्फ उठाने का काम किया। निमृत उठो, कैप्टेंसी ले लो, निमृत उठो, टिकट टू फिनाले ले लो, निमृत निकलो, उठा के फेंक दिया। तो ये चीज निमृत के साथ सरासर गलत हुई। अगर आपको यही करना था, इतना तमाशा करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर सबको नॉमिनेट कर देते और जितने फैंस बिग बॉस को देख रहे हैं उनको कह देते वोट करो। ये वोट करते हैं, जिसको बचाना होता बचाता, जिसको नहीं बचाना होता उसको निकाल देते। तो इतना सारा इनको तमाशा करना था क्योंकि इनको बेइज्जती करनी थी अर्चना की, प्रियंका की, शालीन की। इनको डिमोटिवेट बेसिकली करना था, जो कि काफी अच्छे से इन्होंने किया भी है। अब यहाँ पर ऑडियंस की देखिए कोई भी गलती नहीं है, इसमें गलती है पूरी बिग बॉस की। पूरा बिग बॉस का माइंड गेम यहाँ पर चला है, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस एक्सपोज हो जाते हैं। गेम उतना अच्छा खेलने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन खेल नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि बिग बॉस के घर में ऑडियंस गई, सेलेक्टिव ऑडियंस गई और बाकायदा इसके बारे में सबको बता दिया गया था। जिसको भी जाना था रजिस्टर कर लेना था, जिसको भी जाना है उसको रजिस्टर कर लेना था। सभी को पता है कि बिग बॉस का सेट मुंबई के फिल्म सिटी में, तो भी जो भी आसपास वाले थे या फिर जो भी डाई हार्ट फैंस थे वो जा सकते थे। मुंबई में बहुत पब्लिक रहती है, पुणे में बहुत पब्लिक रहती है, तो जिसको जिसको जाना था वो जा सकता था। अब बिग बॉस के घर में जब आप जाओगे, सेट पे जाओगे बेसिकली, तो वहां पर सिलेक्शन होना था। अब हर एक किसी को तो नहीं भेज देंगे, हजारों लोग आएंगे तो हजारों लोग को तो भेज नहीं दिया जाएगा। बिग बॉस यहाँ पर सेलेक्टिव लोगों को भेजेंगे, चूज करके कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। अब जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं भेज देंगे, पूछेंगे ना कि आप किसके फैन हो, आप किसके फैन हो, आप किसके फैन हो। शिव के फैन, शिव के फैन, शिव के फैन, MC स्टैन के फैन, जाओ। प्रियंका के नो, प्रियंका नो, अर्चना के नो, सब ऐसे नो नो नो। ये सारी चीजें हुई हैं क्योंकि एपिसोड में साफ तौर पे दिखी हैं। हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन एज अ ऑडियंस सोचो, ठीक है। किसी ये ना सोचो कि मेरा कोई फेवरेट है, नहीं फेवरेट है, लेकिन ऐसा सोचो कि अगर आप उस जगह पर होते तो आपको कितना बुरा लगता। सामने वाला पर्सन आप अच्छा कर रहे हो फिर भी आपको डीमोटिवेट कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है और किसी तरीके से आप अपने आप को बना करके रखे हो कि नहीं मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि टॉप 5 का सवाल है, टॉप 5 का सवाल है। आगे भी मुझे जाना है, सामने वाला आपको डीमोटिवेट कर रहा है लेकिन आपको खड़े रहना है, डटे रहना है। तो बिग बॉस में जो ऑडियंस आई उन्होंने ये काम काफी बाखूबी से किया, उनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर वो अपना काम करने आए क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर इंसान है जो कि फेवरेट है, जो कि उनका फेवरेट है। जाहिर सी बात है वो उनको ही सपोर्ट करेंगे, प्रियंका को अचानक से नहीं करने लगेंगे। तो इसमें गलती किसकी है? बिग बॉस की। बिग बॉस ने क्या किया, कुछ सेलेक्टिव लोगों को, कुछ सेलेक्टिव फैंस को बिग बॉस के घर में भेजा, जो कि एपिसोड में दिखा। 3 राउंड होने थे, कुल मिलाकर के 3 राउंड होने थे। पहला राउंड जिसमें कंटेस्टेंट को अपने बारे में बताना था, क्यों आगे पहुंचना है, इंट्रोडक्शन देना है, ये सारी चीजें करके इनको बतानी थी। तो बारी बारी कंटेस्टेंट आते हैं। सबसे पहले अर्चना गौतम आती हैं। अर्चना गौतम ने अपना फेवरेट डायलॉग मारा, क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी है वो कहती है शिव ठाकरे चल रहा है। नो डाउट्स शिव ठाकरे चल रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी ऑडियंस में क्या 5 लोग ऐसे नहीं थे जो कि ये कह सकते, जो कि अर्चना के फैन होते, जो ये कहते कि अर्चना भी चल रही है? क्या 5 लोग नहीं थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसमें 5 लोग भी ऐसे नहीं थे। वहां पर सब शिव और MC स्टैन के ही फैन थे। जाहिर सी बात है अपने जो फेवरेट्स है उनको छोड़ करके कोई दूसरे की तारीफ नहीं करेगा, विरोधियों वालों की तारीफ नहीं करेगा। तो यहाँ पर किसकी गलती? बिग बॉस की गलती। बिग बॉस ने बहुत बड़ा माइंड गेम खेला और ये गेम खेलते हुए सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छे से डिमोटिवेट किया। उसके बाद अर्चना को रियल भी नहीं, ये भी बोला गया। अब वो सीना चीर के आपको तो दिखाएगी नहीं कि रियल नहीं है। जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि अगर वो रियल नहीं है तो कौन रियल है।
एक जो पर्सन है उसकी इतनी छीछल लेदर हो रही है, उसके शब्दों में बोलूं तो उसकी कई बार छीछल लेदर हुई। सबसे बड़ा टास्क हुआ टॉर्चर टास्क, उसने टॉर्चर किया, शिव की आंखों में चला गया कुछ डिटर्जेंट वगैरह, जिसकी वजह से 1-2 दिन तक की उसकी आंख भी नहीं खुली है। लोगों ने उसको बहुत बुरा बोला, भला बोला है, इंसानियत नहीं है तुम्हारे में, ये नहीं है वो नहीं है, लोगों ने बोला है। अगर वो रियल नहीं होती तो वो ये नहीं करती। वो कहती लो पानी बाहरों फूल बरसाओ, बाहरों फूल बरसाओ, ये वो करती, वो ये काम नहीं करती। तो फिर कौन रियल है? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब जो ऑडियंस थी वो सेलेक्टिव गई। अगर यहाँ पर सेलेक्टिव ऑडियंस नहीं होती तो कम से कम 5 लोग तो उस भीड़ में निकलते जो कि बोलते अर्चना भी चल रही है, नहीं तुम रियल हो, ये तो लोग बोलते। फिर यहाँ पर शिव को चलो मोटिवेट करने वाले आए लोग, बहुत प्यार है, बहुत प्यार लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे इंसान को आप डीमोटिवेट कर रहे हो। डीमोटिवेट करने के लिए आप लोगों को भेजा गया, आपने डीमोटिवेट किया, अपने फेवरेट्स को मोटिवेट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर बहुत ही घटिया गेम खेला। उसके बाद यहाँ पर प्रियंका को भी कई सारी बातें बोली गई, जैसे कि अंकित को साथ में लेकर के आई थी, अंकित को चलो साथ में लेकर के आई थी, चलिए मानते हैं, क्या वो जबरदस्ती अंकित को घर से उठा करके लेके आई थी? अंकित चलो प्लीज चलो बिग बॉस में जाते हैं, उड़ारिया में साथ साथ काम किया है, अब तो हम बिग बॉस में भी काम करेंगे। नहीं, चैनल चाहता था कि ये दोनों साथ नजर आए ताकि टीआरपी काफी अच्छी आए, क्योंकि उड़ारिया में दोनों कपल थे, काफी अच्छा शो गया। उसके बाद बिग बॉस ने इनको इसमें लेकर के आए अपने शो में ताकि टीआरपी काफी बढ़िया है। तो लोग जो बोलते हैं ना अंकित साथ था, अंकित साथ था, अंकित के जाने के बाद भी वो वैसा ही खड़ी रही है, उसने कोई सिंपतियां गेन नहीं करी है किसी के साथ कि मैं तो अकेली हो गई हूँ, मुझे सहारे की जरूरत है, ऐसा वैसा उसने नहीं किया है। उसने इंडिविजुअली अपना गेम खेला है। आज इतना डिमोटिवेट करने के बाद भी जब अर्चना जो है ना थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, वो बंदी थोड़ा सा मतलब कहीं ना, क्योंकि सामने वाले पर्सन आपकी बेइज्जती कर रहे हैं कि आप चल नहीं रहे हो। आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है अर्चना का, जो कि एक हैगा लाइन, क्या चल रहा है आज यहाँ पर सोशल मीडिया पर, उसी का बोला हुआ डायलॉग चल रहा है, शिव ठाकरे चल रहा है। तो क्या मतलब एक बहुत बड़ी चीज है कि 4-5 फैंस भी नहीं थे जो कि बोल देते कि अर्चना तू भी चल रही है। बिग बॉस कैसा आपने गेम खेला है। यहाँ पर प्रियंका को बोला जाता है कि अंकित का साथ लेकर के आइए, चिकन चिकन चिकन, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो आपने क्या ये देखा शिव ठाकरे को कुछ बोला गया? क्या MC स्टेन को कुछ बोला गया? क्या निमृत को ऑडियंस जो पहले राउंड में आई उसने एक भी शब्द कुछ भी बोला? क्योंकि मैंने नहीं सुना है, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, क्योंकि बोला ही नहीं गया है। वो सब उन्हीं के फैंस थे। यहाँ पर दूसरे जो कंटेस्टेंट थे, चाहे वो प्रियंका के फैंस हो जो कि बाहर इतना प्यार दे रहे हैं, चाहे वो अर्चना के फैंस हो, उन लोगों को बिग बॉस के घर में एंट्री मिल ही नहीं। दूसरा राउंड होता है, यहाँ पर आपके जो विरोधी हैं, आपके जो दूसरे कंपैटिटर हैं, उनके बारे में आपको बोलना है कि आप क्यों जाना डिजर्व करते हैं और सामने वाला क्यों नहीं डिजर्व करता। जब प्रियंका की बारी आती है तो प्रियंका अपना बोलती है कि क्या बोलते हैं, मैं क्यों डिजर्व करती हूँ। साथ ही मंडली के बारे में बोलती है, निमृत के बारे में भी बोलती है कि मतलब इनकी जो लड़ाइयाँ होती है वो कहीं ना कहीं मतलब नजर नहीं आती। दोस्ती अच्छी है लेकिन ये लोग डांटते वाटते नहीं है, जिस तरीके से मैं बोल देती हूँ और सच में उसने बोल दिया। अगर नहीं बोला होता तो अर्चना से उसकी कभी भी लड़ाई नहीं हुई होती। फिलहाल यहाँ पर जो एक बैठे हुए थे पर्सन जो कि शिव ठाकरे के दोस्त थे, उन्होंने कहा जब शालीन के लिए बोला, सखी बोला था, उसको बीच में छोड़ दिया, सखी बना करके बीच में छोड़ दिया। साथ ही जब बात आती है कि आप लोग जो है ना लड़ाई होती है तो बोलते नहीं हो, तो उस पर उस पर्सन ने बोला था कि परिवार के जो झगड़े होते हैं बीच सड़क में उसका तमाशा नहीं बनाया जाता है। ये बात उस पर्सन ने बोली थी प्रियंका चार चौधरी को, और उस वक्त उसका छोटा सा मुंह हो गया था। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसान सामने से आपकी ऐसी बेइज्जती कर रहा है और ऊपर से इतने सारे लोग आ रखे हैं जिसमें आपके 4 सपोर्टर भी नहीं है, जिसमें आपको 4 लोग ऐसे नहीं है जो प्रियंका 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 करे, अर्चना 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 करे, तो इंसान कहीं ना कहीं काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इनको अप्रिशिएट करूंगी कि इन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंट था ना उसको बना करके रखा। अर्चना हो भी गई थी डिमोटिवेट कि यार तुझे भी बोल रहे थे, अंकित को भी बीच में लिया है, यार तू कैसे झेल लेती है। तब उस बंदी ने समझाया कि यार देखो हर कोई तुझे नहीं पसंद कर सकता, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई पसंद करे। और ये सच है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको
पसंद करें, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके अच्छे काम में लोग आपको कहे कि आपने अच्छा काम किया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके अच्छे काम को भी बोलेंगे कि अरे ये तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, अरे इसका कोई फ़ायदा होगा उस अच्छे काम में भी। तो ज़रूरी नहीं है, ये एक हर इंसान के लिए भी ये बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करेगा। इसमें जो ऑडियंस आई थी उनकी कोई ऐसी गलती नहीं है। गलती इसमें सबसे बड़ी बिग बॉस की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सेलेक्टिव ऑडियंस को बिग बॉस के घर में भेजा। अब यहाँ पर फिर से मैं बोल रही हूँ, जाहिर सी बात है जो ऑडियंस अपने फेवरेट्स को कहाँ कहाँ से सपोर्ट करने आएगी तो जाहिर सी बात है उन्हीं को सपोर्ट करेगी। हर किसी का हर कोई फेवरेट नहीं होता है। जो अपने फेवरेट को सपोर्ट करने आएगी उसी को सपोर्ट करेगी, उसके अगेंस्ट वाले को जाहिर सी बात है डीमोटिवेट करेगी। तो बिग बॉस को यहाँ पर यह करना चाहिए था कि जो दूसरे कंटेस्टेंट जैसे कि प्रियंका, अर्चना, शालीन, इनके भी तो थोड़े सपोर्टर भेजना चाहिए था, तब तो मजा आता भी देखने में। यहाँ पर उनके वाले इनको डिमोटिवेट करते, इनके वाले इनको डिमोटिवेट करते, मोटिवेशन डिमोटिवेशन चलता तो मजा भी आता। लेकिन आपने क्या गेम खेला, कुछ लोगों को डिमोटिवेट किया, कुछ लोगों को मोटिवेट किया। फिलहाल बिग बॉस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, कौन ट्रॉफी जीतेगा देखना काफी दिलचस्प होगा। बिग बॉस आप गेम खेलते हैं, बहुत बढ़िया गेम खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक्सपोज भी हो ही जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।